गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.6। दो सवाल हम उसके कर चुके थे। तो उन दोनों प्रश्नों में हमने देखा था बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करना है, ये हमने पहले दो प्रश्नों के अंदर पढ़ा था। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि यदि ux बराबर x माइनस 1 होल स्क्वायर तथा vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ux इंटू vx की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें दो बहुपद दिए गए ux और vx के रूप में। इन दोनों बहुपदों को लेकर के हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं और उसके बाद में इन चारों के बीच में यानी एलसीएम एचसीएफ यूएक्स और वीएक्स इन चारों के बीच में जो भी संबंध होगा उसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम में यह बताया गया था कि सबसे पहला काम क्या होता है, गुणनखंड करना। तो हम लेते हैं पहला बहुपद यूएक्स, ये दे रखा है x माइनस 1 होल स्क्वायर। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो ध्यान दीजिए ये x माइनस 1 कितनी बार है, 2 बार। तो गुणनखंड में हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हो गए इसके गुणनखंड के रूप में, दो ब्रैकेट, होल स्क्वायर था यानी ये ब्रैकेट 2 बार आएगा। दूसरा है vx, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं, ध्यान दीजिए भी, हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो दूसरे बहुपद में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां क्या था, होल स्क्वायर, इसलिए ब्रैकेट 2 बार आया। परंतु यहां होल स्क्वायर नहीं है बल्कि केवल एक्स के ऊपर वर्ग है, एक पर नहीं है। तो देखो अगर हम एक पर लगा भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको एक का वर्ग मान सकते हैं। अब देखिए ये a है और ये b है, ये भी वर्ग में है, ये भी वर्ग में है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम यहां लिखते हैं गुणनखंड के रूप में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये तो हुए इसके गुणनखंड। अब गुणनखंड के बाद में हमें दोनों चीज ज्ञात करनी है, यानी एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक के अंदर आपको बताया गया था कि आपको दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में से किसी भी गुणनखंड को नहीं छोड़ना और अधिकतम घातांक को लेना है। यानी अगर हम इसको 2 बार लिखते हैं या इसको सीधा ही पढ़ा रहने देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस चीज के गुणनखंड नहीं होते हैं। यानी x माइनस 1 कितनी बार आता है, यहाँ 2 बार, जबकि यहाँ कितनी बार है, 1 बार। तो ज्यादा कौन सा है, 2 बार, यानी जिसकी घातांक बड़ी है। तो हम एलसीएम में उसी को लेंगे, यानी हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 1 के जितने भी ब्रैकेट हैं वो छोड़ दीजिए, ये हमने काम में ले लिए। अब आता है दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1। ये दूसरे बहुपद में है, पहले बहुपद में नहीं है, कोई बात नहीं, लेना पड़ेगा, यही पढ़ा था हमने। तो ये है इसका एलसीएम, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 तथा एचसीएफ। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ क्या होता है, इन संख्याओं के गुणनखंडों में जो कॉमन है यानी जो उभयनिष्ठ है। अब देखिए x माइनस 1 यहां भी है, x माइनस 1 यहां भी है, दोनों है, दोनों में आ रहा है। यहां 2 बार है परंतु यहां 1 बार है। तो हम लेंगे कौन सा, भाई दोनों में आना चाहिए और छोटी घात वाला होना चाहिए। तो जो 2 बार आता है वो नहीं लेंगे, जो 1 बार आता है वो लेंगे, x माइनस 1 छोटी घातांक लेंगे।
कॉमन है इसलिए ले रहे हैं। उसके बाद में देखिए कि यहां आता है x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का जो ब्रैकेट है वो केवल दूसरे बहुपद में है, पहले में नहीं है। तो हम HCF के अंदर दूसरा ब्रैकेट काम में नहीं लेंगे, हम x प्लस 1 को उसी कंडीशन में काम में लेंगे जब दोनों में आए, जैसे ये आया था। ठीक है, तो इसका HCF केवल इतना ही रहेगा। ये तो थे HCF और LCM दोनों। अब देखो जो सत्यता की जांच करनी है उसके अनुसार हमें ये संबंध दिया गया कि क्या LCM और HCF का गुणनफल उन दोनों बहुपदों के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ये जांच करेंगे हम। तो यहां लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब जांच के अनुसार हम लिखते हैं चूंकि LCM इंटू HCF बराबर क्या है, UX इंटू VX, यह संबंध दिया गया। इस संबंध के अनुसार सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, यानी LCM इंटू HCF को। तो ध्यान दीजिए, देखो हम LCM इंटू HCF ज्ञात करते हैं। तो देखो LCM कितना आया था हमारे पास, x माइनस 1 होल स्क्वायर और इंटू में आता है x प्लस 1, ये आया, ये तो था LCM। अब LCM का गुणा किससे होता है, HCF से, तो HCF से गुणा करो, तो HCF आएगा x माइनस 1, ये लीजिए, हो गया गुणा। अब देखो गुणा करने के बाद में क्या बनता है, देखो x माइनस 1 होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 दो बार है और एक बार और यहां पर भी आया, तो x माइनस 1 कितनी बार हुआ गुणा करके देखेंगे तो ये x माइनस 1 की घातांक हो जाएगी 3, क्योंकि दो तो यहां है और एक यहां है, ये गुणा होकर के बन गए x माइनस 1 की घातांक 3। और साथ में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1, ये एक बार ही है, ऐसे ही बढ़ा लेने दीजिए। ये है LCM इंटू HCF यानी लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में दिया गया था UX इंटू VX, तो चेक करते हैं कि UX इंटू VX का मान क्या आने वाला है। अब UX इंटू VX में देखो जो बहुपद दिए गए थे, UX का मान है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और VX का मान है x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इस x माइनस 1 की होल स्क्वायर को ऐसा ही रहने दें और इसको हम दो ब्रैकेट के अंदर विभाजित करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तो उसी सर्वसम्मिका के आधार पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 यानी x माइनस 1 कितनी बार हो गया, 3 बार, और गुणा में क्या है x प्लस 1। अब जांच कीजिए दोनों की, LCM इंटू HCF x माइनस 1 की घात 3 इंटू एक्स प्लस 1, और UX इंटू VX भी क्या आता है, x माइनस 1 की घात 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो हम कह सकते हैं आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बस यही इसकी सत्यता की जांच थी कि इस संबंध के अनुसार दोनों पक्ष बराबर होते हैं या नहीं। तो LCM इंटू HCF का गुणनफल उन दोनों बहुपदों के गुणनफल के बराबर है, और यही एक सूत्र भी बनता है जो हमें अगले प्रश्न में मिलेगा। समझ आया, दो बहुपद दिए गए UX और VX के रूप में, दोनों के गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद में LCM और HCF ज्ञात किया। उसके बाद में जो संबंध प्रश्न में दिया गया था उसी के अनुसार सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद में राइट हैंड साइड
दोनों को अलग अलग हल करके देखा तो दोनों का मान बराबर आया, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए अगला सवाल है 4 नंबर, जिसमें हमें दिया गया था कि दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF x प्लस 6 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। अब देखो, जस्ट पिछले सवाल में अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब दो व्यंजक दिए जाते हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक संबंध होता है। जैसे हमने अभी सत्यता की जांच की थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर यूएक्स इंटू वीएक्स। देखो ये यूएक्स और वीएक्स क्या है, ये दो व्यंजक ही तो है जो प्रश्न में दिए गए थे, यानी दोनों व्यंजकों का गुणनफल हमने गुणा करके देखा भी था। अब देखो यहां हमें यूएक्स और वीएक्स अलग अलग नहीं दिए गए, बल्कि उन दोनों का गुणनफल कितना है वो दे रखा है एक साथ। तो हमें यूएक्स और वीएक्स की जगह क्या लेना है, गुणनफल। सूत्र वही रहेगा जो हमने अभी अभी सत्यता में लिखा था। तो सबसे पहले तो वो मान जो हमें दिए गए हैं सवाल में, हम उस पे उसका मान लिखते हैं। यहां लिखेंगे हल, चूंकि दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12, ये दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया गया, x प्लस 6, और ज्ञात क्या करना है भी, एलसीएम क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं चूंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल। ध्यान दीजिए, ये जो संबंध हम लिख रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दो व्यंजकों के गुणनफल के बराबर ही होता है, यानी उसी प्रश्न में इस सूत्र को आप लगा सकते हो जहां दो व्यंजक हो। अगर दो से ज्यादा है तो आप इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मान रखते हैं इसमें एचसीएफ का मान कितना है, x प्लस 6, एलसीएम ये हमें ज्ञात करना है, और दो व्यंजकों का गुणनफल ये दिया हुआ है प्रश्न में हमें x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। एलसीएम ज्ञात करने के लिए इस x प्लस 6 को हम भेज देंगे दूसरे पक्ष में, और ये x प्लस 6 कहां चला जाएगा भी, इस गुणनफल के भाग में, यानी ये एलसीएम से अलग होगा। अलग होने से पहले जो भी संबंध होता है वो बदल जाता है पक्षांतर करते समय। तो x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये पहले से दिया हुआ था। ये x प्लस 6 कहां जा रहा है, इसके भाग में, यानी x प्लस 6 आ जाएगा भाग में नीचे। अब कैसे करना है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 जो द्विघात बहुपद है, हम पहले इसके गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड हमने पिछले अभ्यास में पढ़ा था, x माइनस 7 ऐसा ही रहेगा। अब देखो यहां पर 1 मान सकते हैं, 1 को यदि 12 से गुणा किया जाए तो 12, बताया था गुणनखंड करते समय। 12 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है,
जिनको जोड़ने या घटाने पर 8 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो देखो 2 × 6 2 6 12 और 2 और 6 8, गुणनफल 12 होता है और योगफल 8 होता है, यही हमें चाहिए था। तो देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम x² प्लस इस 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 + 6 x + 12 और इन सब के नीचे x + 6 साथ साथ चलता रहेगा। एलसीएम बराबर x - 7, अगले ब्रैकेट में देखो x² + 2x + 6x, क्योंकि बाहर प्लस है अंदर वाला निशान चेंज नहीं होगा। x² + 2x + 6x + 12 बटा x + 6। एलसीएम बराबर x - 7। अब देखो दो दो के युग्म बनाते हैं यहां से, तो युग्म बनाने पर दोनों में कॉमन संख्या क्या आती है, x। अब पहले युग्म में क्या बचता है, x + 2, फिर प्लस 6 और 12 6 के पाड़े में आते हैं, इसलिए 6 कॉमन आएगा, यहां बच जाएगा x + 2 बटा x + 6। x - 7 x + 2 × x + 6 बटा x + 6, यानी x + 2 एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर था x + 6 वो दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा, और नीचे जो x + 6 था वो अपनी जगह पर है और ये x - 7 भी अपनी जगह पर है। यानी जो द्विघाती बहुपद आ रहा है हमें इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने का तरीका वही रहेगा जो हम अभी तक करते आए पिछले चैप्टर में जो पढ़ रहे थे। अब देखिए x + 6 से x + 6 ये गुणनखंड कैंसिल हो जाएगा, तब एलसीएम क्या बचता है, x - 7 × x + 2, या अगर इसको गुणा किया जाए तो इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करके देखो क्या आता है, x का गुणा x से x², x का गुणा +2 से 2x, -7 का गुणा x से -7x और -7 का गुणा +2 से -14, या x²। अब देखो +2x और -7x घटेंगे, -5x + 14, तो ये आता है एलसीएम। ये है इस प्रश्न का आंसर, यानी उन दोनों बहुपदों का जो एलसीएम आएगा वो होगा x² - 5x + 14। तो ये था सवाल। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में चाहे वो बहुपद है या संख्यात्मक मान है, अगर दो संख्याएं या एक एचसीएफ दे करके एलसीएम पूछता है, या दो संख्याओं के साथ में एलसीएम दे करके एचसीएफ पूछता है, या एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे करके दो संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात करनी होती है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारे 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4। अब इस अभ्यास का और इस चैप्टर का एक सवाल और है, 5वां, बहुत ही मोस्ट है, वो बताएंगे हम आपको अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर। तब तक आप इसी चैप्टर का अभ्यास करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।